ये है कि ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगा कि जमानत देना है कि नहीं। जमानत तो कह रहा है कि डिग्री मत दिखाइए। जहां ऐसे न्यायालय होंगे वहां ऐसे कानूनों का क्या तात्पर्य होगा? डिग्री दिखाने में क्या समस्या है कि उसके ऊपर रोक लगा दी जा रही है? आप बताइए। न्यायालय से हम प्रश्न पूछते हैं, भारत की न्यायालय से, कि अगर जनता चाहती है कि डिग्री हम देखना चाहते हैं तो डिग्री दिखाने पर रोक क्यों लगाई जा रही है? और जहां डिग्री दिखाने पर रोक लगा दी जा रही है वहां बेल देने पे क्या होगा क्या नहीं होगा? इसलिए ये कानून बेकार है ऐसी न्यायालयों के समय में। पिक्चर चालू करो बे। क्रिमिनल नेता बिल के संदर्भ में आपने देखा होगा कि अगर नेताजी ने कोई क्राइम किया, वो किसी पद पर भी बैठे हों, अगर उनका डिटेंशन, उनकी हिरासत 30 दिनों की हो गई तो 31वें दिन उनका पद समाप्त हो जाएगा। अगर वो मामला जिसमें वो कन्विक्टेड है 5 साल या 5 साल से ज्यादा सजा वाला है। इसके आप पक्ष में हैं या विरोध में? अभी पता चलेगा। ये है कि ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगा कि जमानत देना है कि नहीं। जमानत तो कह रहा है कि डिग्री मत दिखाइए। जहां ऐसे न्यायालय होंगे वहां ऐसे कानूनों का क्या तात्पर्य होगा? डिग्री दिखाने में क्या समस्या है कि उसके ऊपर रोक लगा दी जा रही है? आप बताइए। न्यायालय से हम प्रश्न पूछते हैं, भारत की न्यायालय से, कि अगर जनता चाहती है कि डिग्री हम देखना चाहते हैं तो डिग्री दिखाने पर रोक क्यों लगाई जा रही है? और जहां डिग्री दिखाने पर रोक लगा दी जा रही है वहां बेल देने पे क्या होगा क्या नहीं होगा? इसलिए ये कानून बेकार है ऐसी न्यायालयों के समय में। स्वामी जी, ये बड़ी बात आपने कही है, लेकिन अब क्योंकि जिनके लिए आपने कही है उनकी तरफ से कोई मौजूद नहीं, तो मैं कोई एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपने एक बात कही, प्रधानमंत्री को स्वयं आकर के अपनी डिग्री दिखा देना चाहिए था कि तुमने मुझे वोट दिया है, इतना प्यार मोहब्बत दी है, मेरी डिग्री देखना चाहते हो ये लोग, लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं और न्यायालय रोक लगा रही है कि नहीं दिखाई जा सकती है। गजब बात है, क्यों नहीं दिखाई जा सकती है? और अगर ऐसे न्यायालय अगर भारत में रहेंगे तो किसको बेल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी? फिर इस कानून का उपयोग क्या होगा कि जिसको पद से हटाना है उसको जेल में डाल दो और जमानत मत दो, और जिसको हटाना है उसको जमानत दे दो। What's happening? नंगा करके नहला रहा है। फिर इसका एक ऐसा दुरुपयोग होने लग जाएगा, ये आशंका है, और इसीलिए इससे प्रसन्नता नहीं हो रही है। तो स्वामी जी, आपसे मैंने एक बार पिछली बार ये पूछा था कि आप अंबानी के यहाँ शादी में गए, क्या आप गरीबों के यहाँ शादी में भी जाते हैं? आपने कहा कि मीडिया वहां पहुंचती नहीं है, लोग वहां देखते नहीं हैं। तो मैंने कहा आप वहां भी जाएंगे क्या? तो आपने कहा था स्नेह से बुलाएंगे तो निश्चित जाएंगे, लेकिन अगर परखने के लिए बुलाएंगे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब ये डिग्री देखने वाली बात भी वैसी ही नहीं कि परखने के लिए कहा जा रहा है दिखाओ, इसीलिए वो भी कह रहे हैं कि क्यों दिखाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश का जो प्रधानमंत्री बने उसका कोई भी कोना जनता में छुपा नहीं होना चाहिए। आप देश की जनता से कहते हो कि परिवार है, आप अपने परिवार से क्यों डिग्री छिपा रहे हो? कौन सा दुश्मन तुम्हारी डिग्री पूछ रहा है? तुम्हारा परिवार पूछ रहा है, और तुम जिसके चौकीदार हो वो तुमसे पूछ रहा है डिग्री। तुम चौकीदार के रूप में भी डिग्री नहीं दिखा रहे हो, तुम परिवार के रूप में भी डिग्री नहीं दिखा रहे हो, और तुम प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी डिग्री नहीं दिखा रहे हो। ये क्यों? तो स्वामी जी, आलोचक तो फिर सबके हैं। आपको भी किसी को कटघरे में खींचना पड़ा, मानहानि का दावा करना पड़ा। एक है स्वामी जी, वो तो आपको फेक तक करार देते हैं। तो ठीक है ना, तो इस तरह में हमको करार दे रहे हैं, हम उनका जवाब दे रहे हैं। हमने क्या छिपाया? उन्होंने जो जो प्रश्न उठाए थे, आप लोग आए, हमने एक एक प्रश्न का जवाब दे दिया कि नहीं दे दिया? उन्होंने ये कहा कि स्वामी जी का जो पहले यहाँ राज्य अतिथि का दर्जा होता है वापस ले लिया गया, और बोरीवली थाने में FIR दर्ज की गई है कि ये गौ माता को लेकर भी जो कर रहे हैं वो केवल छलावा और दिखावा है। रुक, तेरे को बताते। तो ठीक है ना, छलावा दिखावा है तो उसको देखिए कह देना आसान होता है, उसको प्रूव तो करना पड़ेगा। अगर बोरीवली थाने में हमारे खिलाफ रिपोर्ट है तो बोरीवली थाने ने जांच की होगी, और जांच करने के बाद भी अगर हमारा कार्यक्रम हो रहा है, हमारा यज्ञ हो रहा है, इसका मतलब कि उनकी बात उनको झूठी लग गई है, तभी ना हो रहा है। और जहां तक राज्य अतिथि का दर्जा की बात है, आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ की कमेटी ने राज्य अतिथि की दर्जा के लिए पत्र लिखा जरूर था। जो हमको जब इनका अखबार में छपा कि राज्य अतिथि का दर्जा वापस किया गया है, तब हमने पूछा कि भाई ऐसा हमने तो कभी किया नहीं था कि राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाए। लेकिन तब कमेटी वालों ने बताया कि हमने एक पत्र लिखा था, लेकिन कमेटी के पास कोई पत्र नहीं आया कि आपको राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया है, और कमेटी के पास कोई सुविधा भी नहीं आई राज्य अतिथि के रूप में कि ये उपलब्ध कराई जा रही है। और राज्य अतिथि का दर्जा वापस लेने के बाद कोई सुविधा वापस भी नहीं की गई, और राज्य अतिथि वापस दर्जा ले लिया गया है, इसका पत्र भी हमको नहीं मिला, उस व्यक्ति को मिला जो सीधे प्रेस में जाकर के उसको जारी कर रहा था। इससे क्या समझ में आता है
इसे समझ में आता है कि कोई मिली भगत होकर के हमको बदनाम करने के लिए, हमको डाउन करने के लिए, और ये जो गौ माता की हमारी मांग है इसको बोथरा करने के लिए ये एक कॉन्स्पिरेसी की गई है और हमारा राज्य अतिथि का दर्जा छीना गया है। जो दिया ही नहीं गया उसको छीनने का क्या मतलब है? सही पकड़े हैं। जब दिया तुमने उसका पत्र कहां है? इसका मतलब है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। 2 मिनट आप सबके पास है, अपनी अपनी बात कहिए। बिल्कुल। आप 2 मिनट प्लीज मर्यादा रखिएगा। हाँ, जी देखिए क्या है कि महाराज जी से लोग डरते बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे पर्चा दिखवाने, शायद वहां घूम आए। उसके बाद एक साहब ने संभल से बुलाया। मैंने महाराज जी को पिछली बार बताया था जो संभल में मंदिर बन रहा है, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पहुंच गए, वहां भी मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन नहीं, जब महाराज आप जी सब बात कह ही रहे हो जी। तो नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा? नहीं बड़ा आश्चर्य हमको नाम होता है। थोड़ा रिसर्च, सब कुछ कह रहे हो। हाँ, गोल गोल मत घुमाइए, आप नाम लीजिए। बहुत देर से जलेबी बना रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को डिस्प्यूटेड जमीन चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने बोला जब मैं हूं तो क्या डिस्प्यूट, क्या अनडिस्प्यूट, और पहुंच गए और मंदिर भी इनॉग्रेट हुआ, समर्थन भी हुआ। आप सुनते जाइए। लेकिन जब महाराज जी पहुंचते हैं और लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक मांग के साथ पहुंचते हैं, आप मांग को मानिए ना मानिए, आप मिल सकते थे, सम्मान दे सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहता है। आज ये इस देश की स्थिति है। बात तो सही है। ये रोजगार की बात कर रहे थे। आपकी तो अच्छी नौकरी है साहब, आप एंकर हैं, बढ़िया सैलरी है, क्यों चाहते हैं नवयुवक पकौड़ा तले? नौकरी तो चाहिए ना। अडानी अंबानी के लोन को माफ करने के लिए मुल्क में पैसा है, लेकिन आपके पास गरीब बच्चों के लिए को स्कॉलरशिप देने का पैसा नहीं है। यह इस देश की सच्चाई है। अच्छा